क्या आपके क्लाइंट्स भी आपसे ये कहते हैं? Hello, Animesh. Can you give me an invoice for the video editing services you provide? तो इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक फ्री में अच्छा इन्वॉइस किस तरीके से बनाते हैं एक ऑनलाइन टूल की मदद से। इस टूल की मदद से आप एक इन्वॉइस तो बना सकते हैं, उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल लगने वाला है। और इस इन्वॉइस के अंदर आपका लोगो, डीपी कुछ भी लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है। आइए जानते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, एक फ्री में इन्वॉइस बनाने के लिए सिंपली आप आ जाइए अपने गूगल क्रोम पे। उसके बाद में आप सर्च करिए फ्री इन्वॉइस बिल्डर टूल। जैसे आप ये सर्च करते हैं, आपके सामने एक टूल आ जाएगा जिसका नाम होगा ऑनलाइन इन्वॉइस जनरेटर फ्री ऑनलाइन इन्वॉइस मेकर। तो इसको हम लोग न्यू टैब में खोल लेंगे। जैसे हम लोग इसको न्यू टैब में खोलेंगे, ये हमारी तरह इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसमें हमारा क्या ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट इन्वॉइस तो दे ही रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग इस इन्वॉइस जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ओपन फ्री अकाउंट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, रिसिप्ट बना सकते हैं, एस्टीमेट जनरेट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, परचेज़ ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और इन्वॉइस टेम्पलेट में आपको ब्लैंक इन्वॉइस, परचेज़ ऑर्डर, टैक्स वगैरह, परफॉर्मा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कंट्री के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से आप इन्वॉइस बना सकते हैं। तो सिंपली इन्वॉइस बनाने के लिए अब हम लोग अपना लॉगिन करते हैं। तो हम लोग क्रिएट फ्री इन्वॉइस नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने अपने इन्वॉइस पेज का मेन पेज खोल देगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर एक नया अकाउंट बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने इन्वॉइस बिल्डर के अंदर। जैसे कि उस पेज पे इंफॉर्मेशन देनी थी हम लोग को, ईमेल एड्रेस की, पासवर्ड की, आप उस पर रजिस्टर्ड अकाउंट भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप हेयर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अकाउंट नहीं बनाना तो आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपके सामने ब्लैंक टेम्पलेट आ जाएगी। अगर आपको ब्लैंक टेम्पलेट नहीं चाहिए कोई, यहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ भी कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर हो गया डेवलपर टेम्पलेट, डेवलपमेंट टेम्पलेट, मार्केटिंग की, ट्रैवल कंसल्टिंग की, आईटी सर्विस, ऑडियो प्रोडक्शन, एनालिस्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, इन सारी की आती है यहाँ पे टेम्पलेट, और काफ़ी सारी। अगर आप ब्लैंक से शुरू करना चाहते हैं, अपना इन्वॉइस अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यही टेम्पलेट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब इन्वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चूज़ लोगो और ड्रॉप इट हेयर, इस पर क्लिक करके आप अपने पीसी के अंदर से कहीं से भी आपकी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी एक लोगो, जो मेरा फ़ोटो है, वो यहाँ पे डाल दिया है मेरे इन्वॉइस का। उसके बाद में है यहाँ पे इन्वॉइस। अब ये इन्वॉइस है कि टैक्स इन्वॉइस है, कमर्शियल है, परफॉर्मा है, बिल, रिसिप्ट, परचेज़ ऑर्डर, कोट, एस्टीमेट, आप जैसा भी बनाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट अगर हम लोग इन्वॉइस बना रहे हैं तो हम लोग इन्वॉइस पे ही इसको रखेंगे। अब यहाँ पे है इन्वॉइस नंबर, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। जैसे कि आपके ये पहला इन्वॉइस है तो इसको 1 रहने दें, उसके बाद 2 कर लें, 3 कर लें। फिर इशू डेट और ड्यू डेट, या इशू डेट में पड़ेगा कि किस दिन आपने इन्वॉइस को इशू किया है, ड्यू डेट यानी कि क्लाइंट को कब तक आप तक जो आपकी पेमेंट है वो कर देनी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रॉम, तो फ्रॉम में आप डालेंगे अपनी डिटेल्स। यहाँ पर कंपनी सेंडर नेम, यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे, वेबसाइट डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं सारी चीज़ें। बस इसमें अगर कंपलसरी है तो वो है कंपनी नेम और सेंडर नेम, बाकी कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बाकी सारा भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है टू, यानी कि हमारा क्लाइंट, हम अपने जिस क्लाइंट को भेज रहे हैं उस क्लाइंट की डिटेल हम इसमें डालेंगे, उसका कंपनी नेम, कंट्री कोड और सेम एज जैसे कि हमने अपनी डिटेल्स फिल करी थी। उसके बाद में इसमें एक चीज़ है इन्वॉइस करेंसी, यहाँ पे आपका क्लाइंट किस करेंसी में आपको पेमेंट करता है उसकी करेंसी यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कैनेडियन डॉलर मैंने डाल दिया और यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर नाम डाल दिया कंपनी का मैंने इन्वॉइस। अब मैं यहाँ पे कंट्री चूज़ कर दूँगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया।
जैसा कि यहाँ पे चूज़ कर देते हैं हम लोग, कनाडा ही चूज़ कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसे होगा यहाँ पे। हम लोगों ने चूज़ कर लिया कनाडा, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन मोबाइल नंबर वगैरह, और क्लाइंट का ईमेल यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल देते हैं, clientinvoice@gmail.com। बस हम लोग सेट रिसिप्ट डाटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये इन्वॉइस, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, कनाडा और उसकी ईमेल। अब उसके बाद में है यहाँ पे ऑप्शन कि हमने क्या उसको सर्विस दी है, क्या सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे ऐड न्यू इन्वॉइस आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो आइटम है, जो हमने उसको सर्विस दी है, उसका नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने अगर किसी क्लाइंट को रील की एडिटिंग प्रोवाइड की है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 10 रील्स। यहाँ पे मैं डाल दूँगा इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग। ये तो हमारा हो गया आइटम का नेम। उसके बाद क्वांटिटी है, मैंने कितनी उसको वीडियोज़ एडिट करके दी हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 10। यूनिट प्राइस यानी कि पर वीडियो मैंने कितना चार्ज किया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा $50। और यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास टैक्स की डिटेल है तो यहाँ पे हम लोग टैक्स भी दे सकते हैं। अगर आप टैक्स नहीं लेते हो, टैक्स नहीं भरते हो, अभी आप बिगनर हो, तो यहाँ पे आप इसको नॉन टैक्स रहने दें। उसके बाद में जैसे ही आप यूनिट प्राइस डालोगे, आपका सब टोटल यहाँ पर आ जाएगा $500। आप इसको ऐसे रहने दें, आपका एक आइटम हो गया। अगर आपका दूसरा आइटम है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लें। ऐड आइटम, यूट्यूब वीडियोस एडिटिंग। क्वांटिटी हमने एडिट किया है 15 वीडियोस। पर यूनिट प्राइस था हमारा, मान लेते हैं $45, तो ये हो गया 675। टोटल हमारा आप इनवॉइस समरी में देख सकते हैं, जो करेंसी है वो USD है। सब टोटल $1175। टैक्स लग नहीं रहा क्योंकि हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करते। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हमारा सिंपल सा इनवॉइस जो है वो बन गया। नीचे आप इनवॉइस टर्म्स डाल सकते हैं कि कब तक आपको पेमेंट चाहिए, पेमेंट कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड अ कस्टम फील्ड, अगर आपको कुछ और ऐड करना है बिल के अंदर तो आप वो ऐड कर सकते हैं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ऐड पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम लोगों का ये इनवॉइस तो तैयार हो गया बन के एक तरीके से। अगर मैं फॉर्म वाली डिटेल को भी फिल कर दूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ अनिमेश, यहाँ पे भी मैं अपना नाम डाल देता हूँ अनिमेश। फिर मैं यहाँ पे अपना सिटी डाल देता हूँ, जैसे कि सिटी में मैं क्या डालूँ, सिटी में मैं इंडिया डाल देता हूँ। कंट्री में भी मैं इंडिया ही डाल देता हूँ। ईमेल मेरे पास ऑप्शनल ऐसे ही कोई डाल देता हूँ, ऑप्शन जीमेल। तो यहाँ पे ये फ्रॉम मतलब मेरे थ्रू भेजा गया और इस क्लाइंट को भेजा गया जिसकी डिटेल हमने डाली। अब हम लोग देखते हैं कि इस इनवॉइस को हम लोग डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजी टू एडिट है। अब यहाँ पे हम लोग डाउनलोड PDF या सेव PDF, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं। पहले सेव कर लेंगे, इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेगा, लॉगिन टू सेव और डाउनलोड एज अ गेस्ट। अगर आपको इसको सेव करना है, मतलब ये जो बिल है आपके पास रहे वेबसाइट पे, कहीं खोए ना, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी जीमेल एड्रेस और ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा अकाउंट बनाकर। अगर आपको ये डाउनलोड करना है बिना लॉगिन किए तो डाउनलोड PDF पे क्लिक करिए और फिर और में डाउनलोड इनवॉइस, और यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे नेम दे दीजिए, जैसे कि अनिमेश, लास्ट नेम यादव। कंट्री में चूज़ कर देता हूँ यहाँ पे अपनी इंडिया। और कंपनी का व्हाट इज़ योर कंपनी साइज़ ये पूछ रहा है, तो कंपनी साइज़ इसमें इंडिविजुअल हम काम कर रहे हैं तो कंपनी साइज़ कोई है ही नहीं। अगर हम लोग कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमें कंपनी साइज़ बताना पड़ेगा। इंडिविजुअल पे आपको भी क्लिक करना है, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आपकी कंपनी है, एजेंसी न्यू स्टार्ट की है तो आप कंपनी भी चूज़ कर सकते हो। कंप्लीट एंड डाउनलोड PDF पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा PDF डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस है वो डाउनलोड हो गया। हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे और खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा इनवॉइस बनकर हमारे सामने आ गया है। सो आई होप गाइज़ आपको ये जो वेबसाइट है ये पसंद आई होगी, ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम न्यू इनवॉइस बनाना सीखते हैं, या फिर हम चाहते हैं हम अपने क्लाइंट को इनवॉइस दें ताकि हमारा सारा फाइनेंस
एकदम सही से सारा कैलकुलेटेड रहे कि कितना पैसा हमने कमाया, कितना हमारा पेंडिंग पड़ा है, किस जगह पे पड़ा है। और तो आप ये इनवॉइस बिल्डर की वेबसाइट बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स जो भी मैं आपको ट्यूटोरियल में बताता हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उस लिंक के थ्रू आप ईज़िली ये एक्सेस कर सकते हैं और इस पर अपना इनवॉइस बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।